সরকার যেভাবে অত্যাচার করছে, কিন্তু হিন্দুদের যদি মোদী সরকার যদি না আসতে পারে তাহলে হিন্দুদের কোনো রেহাই নেই। আমাদের মনে হচ্ছে আমরা বাঁচতেই পারবো না। ये चप्पल चाटने वाली पुलिस है हमारे बंगाल की। अच्छा। कुछ होने वाला नहीं है इसमें। एक ही हम कर सकते हैं इसमें, बस हम अंगूठा दबा सकते हैं, इसको चेंजमेंट ला सकते हैं। लेकिन ये जब तक सरकार रहेगा ना, तो हमारे लिए तो ये आखिरी ट्रेन है 2026 वाला। इसके बाद हिंदुओं के लिए कोई ट्रेन आने वाला नहीं है। हिंदू है इसलिए मारा उन लोगों को। हिंदू लोग अगर कुछ भी बोलेगा तो उसको ऐसे ही मौत के घाट उखाड़ दिया जाएगा। ये बंगाल है। टीएमसी कोई आइडियल के लिए नहीं करता है, ये लोग माल कमाने के लिए करते हैं। मैं पैसा, ये पैसे के लिए कुछ भी करेगा। ये लोग टीएमसी का जो लोग है ना, ये कोई आइडियल मेरे चोर चोट्टा लोग है ये सब, ठीक है। वो कोई मतलब नहीं है हम हिंदू है कि मुस्लिम है, ये कोई मतलब नहीं इसको। इसको एक ही बात पता है कि हम लोगों को पैसा चाहिए। जनता को समझना चाहिए इसमें गलती हमारा हिंदुओं का ही है। 2021 में हमने देखा था, सारे ने बोला था कि सत्ता में परिवर्तन होगा, लेकिन हुआ नहीं। चंदे कुछ हमारा हिंदू भाइयों ने कुछ पैसे में बिक गया था। तो इस बार देखो दादा क्या हो सकता है। আমাদের মেয়েরা বাচ্চারা যারা কলেজে যায় তাদেরকে নিয়ে আমাদের সত্যি ঘুম আসে না। 16 जनवरी की तारीख थी, उस दिन जुम्मा था। मस्जिद से एक भीड़ निकलती है और वो भीड़ इसी रेलवे लाइन पर पथराव करना शुरू कर देती है। इस वक्त मैं कृष्णा नगर लाल गोला रेलवे लाइन के पास हूँ। एक उग्र भीड़ ने इस पूरे के पूरे रेलवे ट्रैक का संचालन बंद करवा दिया। सीए आंदोलन के टाइम में जो सामने आपको लाल बत्ती दिख रही है, वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है उसको जला दिया। क्यों? क्योंकि वही कनेक्टिविटी काटनी है जिस कनेक्टिविटी काटने का जिक्र शर्जील इमाम ने अपने भाषणों में किया था। पुरानी बातों की चर्चा अन्य वीडियो में करेंगे, आज इस मसले की बात करते हैं। आखिर 16 जनवरी को ऐसा क्या हुआ कि देश में माइनॉरिटी और मुर्शिदाबाद में मेजॉरिटी पत्थर लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई, रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। दरअसल एक मजदूर था अलाउद्दीन, जिसकी मृत्यु झारखंड में हो जाती है। वो झारखंड जहां जेएमएम की सरकार है, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उठते बैठते हैं, उनके उनसे बेहतर और अच्छे संबंध है। उस राज्य में एक बंगाली मुसलमान की मृत्यु का तांडव मुर्शिदाबाद में मनाया गया। रेलवे की संपत्तियों को भर भर के नुकसान पहुंचाया गया। चूँकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो हाईवे को भी काट दिया गया। जिस बेलडागा हाईवे से हम इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं, उस हाईवे के आसपास की दुकानों पर भी पथराव हुआ, आगजनी हुई। यहाँ जो हिंदू आबादी रहती है वो किस डर में रहती है, उससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। प्रशासन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या करता है, उससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। स्वागत करता हूं मैं प्रभात रंजन मिश्रा आपका हमारी विशेष सीरीज सोनार बांग्ला में। किस तरीके से मुर्शिदाबाद आतंक की एक नई प्रयोगशाला बन रहा है, ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट पूरी देखनी पड़ेगी। दादा आप रुकिए, आपका नाम क्या हुआ? और नाम विश्वनाथ हाजरा। विश्वनाथ हाजरा। क्या हुआ था ये अपनी 16 तारीख को? 16 तारीख को हम तो उड़ीसा में। आप उड़ीसा में थे? हाँ। आपको नहीं पता? नहीं। कब आए उड़ीसा से? उड़ीसा से 8-10 दिन हो आशा। 8-10 दिन हो गए। कैसा रहता है यहाँ का माहौल दादा? हाँ? माहौल कैसा रहता है यहाँ का? अच्छा नहीं। अच्छा नहीं? क्या अच्छा नहीं दादा? देखो बिरलागा में कैसे हाल चलता है क्या होता जबरन में। बताइए जरा। वो ये मस्जिद करे सब, बाबरी मस्जिद करे। बाबरी मस्जिद यहीं पे बन रही है नहीं? हाँ। 16 जनवरी को क्या हुआ था? 16 जनवरी का हुआ था, यहाँ का एक परिযায়ী श्रमिक बाहर में वो झारखंड में काम करता था, वहाँ पर गुजर गया। उसके बाद गांव आया, किसी ने बोला उसको मार के फेंक दिया। उसके बाद गांव फिर वही लाश लेके NH-34 रेल लाइन अवरोध किया था। एक सांबादिक को भी मार रहा था। उसके बाद हुआ एक दिन पर 2 दिन हुआ था। 2 दिन होने के बाद
पुलिस आके मार को उन लोगों को भाग दिया, मार के भगा दिया। भगा दिया। 2 दिन तक मतलब शहर में NH-34 को पूरा जाम करके रखा, रेलवे लाइन को पूरा जाम करके रखा, ना रेलवे जा रही थी ना गाड़ियां जा रही थी, बिल्कुल बिल्कुल बंद था। बिल्कुल बंद था। 2 दिन लग गए पुलिस को ये हटाने में। दीदी का पुलिस ने किया ना, हमारा जो मुख्यमंत्री है वो तो पुलिस मंत्री भी है, उन्होंने किया था। पहले भी तो आ सकती थी ना पुलिस, पहले क्यों नहीं आई दादा? नहीं आया, नहीं आएगा। नहीं आया। एक दिन 1-2 दिन के बाद आया था। 2 दिन तक। हाँ। तो आप लोगों का क्या हाल था यहाँ पे? जो लोग आप लोग यहाँ पे रहते थे, आप लोगों को भी डर लग रहा होगा उस वक्त, या क्या माहौल था यहाँ पे? डर तो हो गई। अच्छा, हमने सुना है CA NRC आंदोलन के टाइम पे भी यहाँ पे बहुत दंगे हुए थे, वायलेंस हुआ था। व्यक्ति गुजर गया था, उसके बाद NRC का चक्कर में सुसाइड किया था, यह ने बोला, TMC ने बोला। TMC, अच्छा, आदमी गुजर गया तो TMC ने बोला NRC के चक्कर में, NRC के डर से सुसाइड कर लिया। अच्छा दीदी, क्या नाम? মুনমুন ঘোষ। ये बेलडागा में क्या हुआ था, मतलब क्या होता रहता है यहाँ पे? বেলডাঙাতে হয়েছে বলতে একজন, আমরা যতদূর শুনেছি, একজন, আমি বাংলাতেই বলছি, একজন পরিযায়ী শ্রমিককে নিয়ে একটা ইস্যু খাড়া করা হয়েছিল, কিন্তু পরে জানা গেল, মানে বাংলায় একটা মানে কাহাবাত, মানে ঘটনা আছে যে কাকে কান নিয়ে গেল, কানে হাত না দিয়ে কাকের পিছনে ছোটা, ঘটনাটাও ঠিক সেরকম হয়েছে। মানে ও মরলো কিসের জন্য সেটা কেউ জানলো না, তাকে নিয়ে ইস্যু করে হাইরোড অবরোধ করলো। আর হাইরোড অবরোধ করা মানে মানে জনজীবন এত ব্যাহত হয়, তাদের স্কুল পড়ুয়া আছে, ওই অসুস্থ রোগী আছে, সব মানুষের একটা আতঙ্ক, মানে এমন অবস্থা করে দিল যে একটা মহিলা সাংবাদিককেও তারা ছাড়লো না, এমনভাবে তার সর্বশরীরে টাচ করলো। এটা মোটেও কাম্য নয়। আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলাটা হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক জেলা, এটা ঐতিহাসিক জেলার একটা কলঙ্ক। আর এর জন্য দায়ী হচ্ছে পলিটিক্যাল ইস্যু। পলিটিক্যাল ইস্যু বলতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এমন এমন বীজ বৃক্ষ রোপণ করেছে, যার জলজ্যান্ত প্রমাণ আমাদের হুমায়ুন কবির, শক্তিপুরের বিধায়ক ছিলেন তিনি। তো তিনি একটি বাবরি মসজিদ বলে মসজিদ তৈরি করছেন বেলডাঙ্গা রেজিনগরে। হ্যাঁ, সেইটা ইস্যু নিয়ে তিনি একটি আলাদা মুসলিম দল গঠন করতে চাইছেন। আর মমতার সেইখানেই ভয় যে আমার লুঙ্গি মাইনির ভোট কমে যাবে, সেই জন্য তিনি হস্তক্ষেপ করছেন না। সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত হচ্ছেন, তিনি বসে বসে 14 তলায় বসে সেই মজাটা তিনি পুরো লুটছেন। আর যদি বিজেপি কোনো কিছু করতে আসে বা হিন্দু গোষ্ঠী, তা তাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। এই চলছে আমাদের মুর্শিদাবাদের অবস্থা, যেটা গোটা ভারতে একটা কলঙ্কের জায়গায় পরিণত হয়েছে। আর যে পরিযায়ী শ্রমিক মারা গিয়েছে, তাদের ব্যক্তিগত, তাদের পরিবারে কোনো মাথা ব্যথা নেই, মাথা ব্যথা হচ্ছে ভোটিং ইস্যু। আর হুমায়ুন কবির এটা হয়তো ভুলে গেছে, যার নামে বাবরি মসজিদ যেখানে তৈরি হওয়ার জন্য আমাদের ভারত সরকার জায়গা দিয়েছে, সেই জায়গায় মসজিদ করো তোমরা, তোমাদেরকে তো মসজিদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়নি। সেখানে না করে বেলডাঙ্গার বুকে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর জন্য একটা সন্ত্রাসবাদী যে বাবর, তার নামে মসজিদ করছে, এটা মোটেও ঠিক নয়। আর সব কিছুতে পলিটিক্যাল ইস্যু দেখতে গিয়ে সাধারণ মানুষ খুবই মানে হচ্ছে, হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে। আর পুলিশের কাজ হচ্ছে বালিচোর কয়লা চোর দেখে সাপোর্ট দেয়া, তাদের কয়লা পাচার, বালি পাচার, গরু পাচার করতে সাহায্য করা। কিন্তু একটা সাধারণ মানুষ যদি কোনো রকমে মানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাকে তো নাকানি চোবানির শেষ নাই, তাকে সহায়তা তো পুলিশ প্রশাসন করেই না, এবং হেনস্থার শিকার হতে হয় সাধারণ মানুষকে। এখন আমরা কিভাবে বেঁচে থাকবো এই রাজ্যে, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কী নিয়ে বাঁচবে, আমরা তো আশার আলো একদমই দেখছি না। যদি এখনও মাননীয়ার ঘুম না ভাঙে, তো আমাদের মুর্শিদাবাদ হয়তো অদূর ভবিষ্যতে কোথায় তলিয়ে যাবে আমরা জানি না। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, डर रहता है क्या आप लोगों के भीतर? हमेशा डर रहता है, 24 घंटा डर के जीवन जी रहे हैं हम सब। किस चीज़ का डर है आप लोगों को? ये जो आप लोग तो सांबादिक है, जो एक सांबादिक महिला को नहीं छोड़ती, तो आम आदमी का क्या भरोसा है? हमारी बेटियां जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती है, उसका निरापत्ता क्या है? हाँ, वो सिक्योर नहीं है। जो लोग एक सांबादिक को नहीं ছাড়তি, তো আম আদমিকেও কি আছে, মানে কি করে সাধারণ মানুষ টিকে থাকবে? আমাদের মেয়েরা, বাচ্চারা যারা কলেজে যায়, তাদেরকে নিয়ে আমাদের সত্যি ঘুম আসে না। মানে তারা আদৌ পড়বে কি অশিক্ষিত অন্ধকারে থাকবে জানি না।
আর একটা কথা আপনাদেরকে আমরা জানাতে চাই যে ওই যে বাচ্চা বাচ্চা ছেলে আপনারা হয়তো ভিডিও ফুটেজে দেখেছেন, যারা স্কুল পড়ুয়া, যারা হয়তো 10 পর্যন্তও যায়নি, তারা বস্তায় করে পাথর নিয়ে রেল লাইনের উপর রাখছে। এটা আমাদের জেলা মুর্শিদাবাদ গোটা ভারতকে এমনকি বিশ্বকে কী বার্তা দিচ্ছে, আর মাননীয় কেন এটা মানছেন আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। दीदी क्या वजह क्या है? मतलब एक चीज होती है ना, एक होता है डर, पुलिस का डर होता है, समाज का डर होता, प्रशासन का डर होता है कि डर में आदमी इस तरीके की घटनाएं नहीं करता है। ये तो सीए के टाइम में भी कुछ हुआ था यहाँ पे, शायद याद है आपको? ট্রেন জ্বালানো হয়েছিল সিএর সময়ে। सीए के टाइम में भी ट्रेन जला दिया था, হ্যাঁ ট্রেন हाईवे रोक दिया था। হাইওয়ে রোক দিয়া। सीए के टाइम में भी हाईवे रोका, आज भी हाईवे रोका। সরকারি সম্পত্তি সব নষ্ট করা হয়েছিল, কেন্দ্র সরকারের যে সম্পত্তি কেন্দ্র সরকারের সেগুলো নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। केंद्र सरकार की संपत्ति नष्ट, কেন্দ্র সরকারের সম্পত্তি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। राज्य सरकार की संपत्ति না, রাজ্য সরকারের সম্পত্তি সেভাবে নষ্ট হয়নি। রাস্তার মধ্যে কিছু টায়ার জ্বালানো হয়েছিল, কিন্তু পুরো ট্রেন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং স্টেশনের ঘরগুলোকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, পরিষ্কার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। आपको यहाँ के दंगों में एक पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ सड़कों पे आपको टायर जलते हुए ज़रूर नजर आएंगे, जैसा दीदी ने कहा, लेकिन स्टेट की संपत्ति पे नुकसान नहीं किया जाता है। केंद्र की संपत्ति जैसे रेलवे हो गई, जैसे नेशनल हाईवे हो गई, वहाँ की संपत्तियों पे वहाँ की संपत्तियों को नुकसान ज़रूर पहुँचाया जाता है। क्या दुकानें वगैरह में भी आग वाग लगा देते हैं? हिंदुओं के दुकानों घरों में ऐसी भी कुछ घटनाएं होती हैं? হ্যাঁ, হিন্দুদের দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ওটা আমাদের শক্তিপুরে ঘটনা ঘটেছিল। বেলডাঙ্গার কিছু হিন্দু বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বেগুনবাড়িতে হয়েছে এটা, বেলডাঙ্গাটা गांव है बेगनबाड़ी नाम की गांव, उस गांव में कुछ कुछ हिंदू बाड़ियों को आग से जला दिया गया। कब? सीए के टाइम या अभी? नहीं, वो एक अलग इशू थी। हाँ, क्या था थोड़ा बताइए। ওটা ইস্যু ছিল একটা লেখাকে নিয়ে, একটা চক্রান্ত ছিল হিন্দু মুসলিম একটা। হ্যাঁ, কার্তিক একটা পুজোর সময় হয়েছিল ওটা, যে একটা লেখা নিয়ে হয়েছিল পূজার লাইটিংয়ে। ওরাই লিখেছিল ওটা, কিন্তু হিন্দুদের দোষ হয়েছে ওটা, যে মানে যারা হিন্দুরা, হ্যাঁ 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 ওটাই, ওটা নিয়ে ইস্যু করে খুবই ঝামেলা, মারামারি, হিন্দুদের উপরে লাঠিচার্জ হয়েছে, মানে কারোর কান কেটেছে, কারোর হাত কেটে দিয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে ওটা। হ্যাঁ ওটাই হয়েছে। কিন্তু এই যে সরকার যেভাবে অত্যাচার করছে, কিন্তু হিন্দুদের যদি মোদী সরকার যদি না আসতে পারে, তাই হিন্দুদের কোনো রেহাই নেই। আমাদের মনে হচ্ছে আমরা বাঁচতেই পারবো না, রাস্তাতেও মানে রাস্তাতেও চলতে গিয়ে আমাদের অসুবিধা হবে। এখন তো চলতে গিয়ে অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে রাস্তাতে কেন চলতে গিয়ে অসুবিধা হবে না? এখন বাচ্চারা যারা আইবুড়ো মেয়েরা আছে তাদের তো চলতে অসুবিধা হচ্ছে, বাচ্চারা চলতে অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে আমাদের কোথায় অসুবিধা? আমাদেরও হবে। সরকার যদি চেঞ্জ না হয়, তাহলে আমাদের এই চটিচাটা পুলিশ এরকমই চলবে, আমাদের চটিচাটা পুলিশ। তাছাড়া কি বলবো আমরা? পুলিশে কোনো কাজ করে? আমাদের যে হিন্দু মুসলিম যে আমাদের দয়ের মারামারি হয়েছে, ওটা পুলিশ কতক্ষণ গিয়েছে দিদি? কতক্ষণ পরে গিয়েছে ওটা? অনেকক্ষণ পরে গিয়েছে আমাদের। আমরা যখন আসলাম, আমি এই দিদি এসেছিল, তখন আমরা একটু রুখে এসে দাঁড়ালাম, তারপর আমাদের সাইডে ছিল, তারপর পুলিশ অনেকক্ষণ, প্রায় 2-3 ঘন্টা পরে এসেছে পুলিশ। তাহলে কি বলবো? চটিচাটা পুলিশ না কি ওরা? এই চটিচাটা পুলিশই বলবো দিকে। আমাদের মমতা দিদি পুলিশ আমাদের কিছুই কাজ করে না, বুঝেছেন তো? हम आपका रुकिएगा दीदी, इधर आइए, बात करेंगे। क्या बहुत सारी बातें तो यहाँ पे हमारी हुई, मुझे ये बताइए पुलिस का क्या रवैया रहता है जब कोई भी दंगा होता है, किसी भी इस प्रकार की घटना होती है? राज्य में जो टीएमसी का सरकार है, वो जो बोलता है वही करता है। हिंदू लोग कुछ भी हो जाए, हिंदू लोगों को मार खाना ही है। अगर वो दोस्त नहीं भी करता है, किसी भी वक्त किसी भी हिंदू को पूछ लीजिए, कोई भी इशू में वो लोग रहता ही नहीं है। यहाँ का मुर्शिदाबाद का जो हिंदू लोग है, किसी इशू में नहीं रहता है, फिर भी उन लोगों को पुलिस पकड़ के लेके जाता है, कुछ भी केस डाल देता है। या बाहर वाला जो अल्पसंख्यक जो महमडन लोग है, वो लोग धमकी देता है, खुलेआम धमकी देता है। यही दिक्कत है यहाँ पे। ममता दीदी जो बोलता है वही करना होता है। वोट भी यहाँ पे रिगिंग में ही होता है, कोई अच्छा वाला वोट नहीं होता है, सब रिगिंग चलता है यहाँ पे। और कुछ भी हो जाए यहाँ पे, हिंदू लोगों को पोजीशन कुछ भी नहीं है। ये पढ़ाई करे या कुछ भी करे, इन लोगों को बस नाम का ही जीते हैं लोग, और कुछ नहीं आता है इन लोगों को। कर ही नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कुछ कर नहीं पाता। अगर आवाज़ उठाता है तो पुलिस आके उन लोगों को डायरेक्ट रात को आके
उन लोगों को बोलता है कि ये बात बोलना छोड़ दो, क्योंकि अभी फ़िलहाल 2 मिनट पहले आप लोगों को बताया दीदी ने, बेलडांगा में जो अशांति हुआ था उसमें हिंदू लोग कुछ भी नहीं किए थे, फिर भी उन लोगों को जेल में डाल दिया। कोई इशू ही नहीं था, उन लोगों का ही कर्मचारी था, उन लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में लिखा था, हिंदू लोग कुछ भी नहीं लिखा था, फिर भी हिंदू लोगों को ही जेल हुआ था यहाँ पे, हिंदू लोगों को ही जेल हुआ। और जो ये CA NRC का आंदोलन में जो रेलवे जला है, या अभी जो बेलडांगा इंसिडेंट हुआ जिसमें रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो क्या उन लोगों को जेल में नहीं डाला? देखिए यहाँ पे जमात वाला जो संगठन, एक भी अरेस्ट नहीं होता, कोई भी FIR दर्ज नहीं होता, एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। कोई भी आज तक भी नहीं हुआ। और पिछले 1-1.5 महीना पहले भी इसमें रेल रुका गया था, उसमें भी कोई ना FIR ना कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तो अभी ऐसे ही चल रहा है, ये चप्पल चाटने वाली पुलिस है हमारे बंगाल की। ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है इसमें। एक ही हम कर सकते हैं इसमें, बस हम अंगूठा दबा सकते हैं, इसको चेंजमेंट ला सकते हैं। लेकिन ये जब तक सरकार रहेगा ना, तो हमारे लिए तो ये आखिरी ट्रेन है 2026 वाला। इसके बाद हिंदुओं के लिए कोई ट्रेन आने वाला नहीं है, ये आखिरी ट्रेन है। समझ रहे हो दादा, ये आखिरी ट्रेन है, क्योंकि मेरे ख्याल से बीजेपी भी शायद जिस हिसाब से मतलब अपने पावर में आने के लिए जैसे लड़ रहा है, शायद आने वाला दिन में ना लड़े। जनता को समझना चाहिए, इसमें गलती हमारा हिंदुओं का ही है। 2021 में हमने देखा था, सारे ने बोला था कि सत्ता में परिवर्तन होगा, लेकिन हुआ नहीं। चंद कुछ हमारा हिंदू भाइयों ने कुछ पैसे में बिक गया था। तो इस बार देखो दादा क्या हो सकता है। एक बात हमको बताइए, अगर मैं 5 साल की गिनती रखूं, या चलिए ममता बनर्जी 2011 में आई, 2011 से आज हम 2026 में हैं, 2011 से 2026 के मुर्शिदाबाद में क्या बदला है, क्या चीज़ें बदली हैं? बदला बहुत कुछ है। हरगोविंद दास, चंदन दास, हाँ, दोनों की जान की आहुति देनी पड़ी। वो तो कोई बीजेपी का कोई संगठन से नहीं आया था, वो कम्युनिस्ट वाले थे, दोनों बाप बेटे दोनों। और दोनों क्या हुआ था, वो दोनों मूर्ति बनाने का काम करते थे। उनका अपराध यही हुआ था, उनके घर के सामने एक मॉब आया, घर से निकाला गया दोनों बाप बेटों को। सर आप एक चीज़ सोचे, आप घर के अंदर हो और आपको खींच के बाहर लाया जाए, आपके और पिताजी को, और आपकी मम्मी, आपकी फैमिली, आपके बच्चे देखे खिड़कियों से कि आपको काट रहा है, आप लहूलुहान हो जाए, फिर क्या बीत रही होगी उस फैमिली के ऊपर। क्या हुआ ये शमशेरगंज में जब दंगा हुआ था, ये जो वक़्फ़ आइन को लेके जब हुआ था ना, विरोध हुआ था, उस टाइम हुआ था ये। तो चंदन को क्यों मारा? वक्फ की लड़ाई तो केंद्र सरकार से थी, चंदन को क्यों मारा? ये तो ममता बनर्जी तो यही तो राजनीति है, उसने तो भड़काया। वो हिंदू है इसलिए मारा उन लोगों को। हिंदू लोग अगर कुछ भी बोलेगा तो उसको ऐसे ही मौत के घाट उखाड़ दिया जाएगा। ये बंगाल है, यहाँ पे हिंदू लोगों का कोई पोजीशन ही नहीं है कि बात कर सके। बात करने के इन लोगों को जगह ही नहीं मिलता है। सच भी बोलेगा तो भी ये झूठ है, ऐसा ही चलता है बंगाल में। और दादा यहाँ पे अगर अपने किसी के फेसबुक कमेंट्स में, किसी पेज में अगर किसी ने अपने लाइक भी कर दिया, फिर भी आपके ऊपर अटैक हो सकता है। फेसबुक के लाइक पे अटैक हो सकता है? हाँ, लाइक पे भी अटैक हो सकता है। जैसे नुपुर शर्मा के टाइम, उस टाइम क्या होता, हमारी एक बहन ने बेलडांगा जो म्यूनिसिपल है उधर, एक बहन ने आई सपोर्ट नुपुर शर्मा लिखा था। हाँ। उसके घर को तोड़ फोड़ किया गया, उसको अरेस्ट किया, उसको जेल में डाला, उस बच्ची को 17 सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट लिखा उसने लिखा था आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, इतना लिखा था बस। तो देखो सर, हम कहाँ रह रहे हैं अभी। हम तो कभी कभी सोचते हैं पाकिस्तान में ही या बांग्लादेश में है। जैसे बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं के ऊपर जैसे अत्याचार होता है, यहाँ पे हो रहा है बस। आहिस्ता आहिस्ता शुरू और भी और बढ़ेगा। अगर ये 2026 में सरकार 70 से अगर नहीं गई। आप जमात की कुछ बात कह रहे थे, कौन कह रहा था जमात की बात? आप में से कोई कह रहा था, आप कह रहे थे ना, क्या जमात की बात क्या कह रहे थे? यहाँ पे कुछ भी हो जाए, अगर किसी जगह पे अगर मान लीजिए कोई नोकझोंक चल रहा है, फ्राइडे को दिन मस्जिद से कुछ बोल देगा, सब लोग बाहर आके रोड ब्लॉक कर देगा, फिर रोड ब्लॉक करके गाड़ी जलाएगा या तोड़ेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। फ्राइडे के दिन ही होगा। आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ भी हो जाए फ्राइडे के दिन ही होता है, दूसरा कोई दिन नहीं होता है यहाँ पे। मतलब मुर्शिदाबाद में ये आमतौर पे होता रहता है क्या? अब होता रहता है क्या दादा, ये ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स है। मुस्लिम भाई बहनों को बस भड़काओ, उनसे दंगा करवाओ, तोड़फोड़ करवाओ,
फिर लास्ट में होगा क्या? आखिर तो चाहे एनआईए तदंत होगा, मतलब एनआईए की जब कमेटी आएगा, जांच कमेटी आएगा, तो उसमें फिर वही मुस्लिम भाई बहन भी जाएंगे जेल में। जैसे पिछले दिनों में जैसे हुआ था, बेलडंगा में हुआ था, जो दंगा हुआ था, उसमें अभी 36 लोगों को अरेस्ट किया गया एनआईए। तो अभी एनआईए में चार्जशीट भी बना उनका, तो अभी होगा क्या? उनको फिर जेल भेजेगा। उनको बस भड़काते रहो, बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहो, बस यही चल रहा है। सरकार पेंशन के ऊपर, भत्ताओं के ऊपर चल रहा है, बस वो लक्ष्मी भंडार कौन सी दे रखा है, बस उसी में चल रहा है बस। और बस हिंदू मुस्लिम कराते जाओ। लेकिन 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार आती है तो यहीं पे एक जगह है पास में, जहां पे उनके विधायक 2010 में उनके उम्मीदवार हाजी नूरुल इस्लाम एक वादा करते हैं कि कब्रिस्तान की जमीन को दुर्गा पंडाल तक लेके चले जाएंगे, और सिर्फ इस वादे से वो चुनाव जीत लेते हैं। चुनाव जीतने के बाद उन पर दबाव होता है वादा पूरा करने का, वो अपना वादा पूरा करते हैं। इलाके में हिंसा बढ़ती है, वो हिंसा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सैकड़ों दुकानें जल जाती हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस चीज़ के लिए बाकायदा फैक्ट फाइंडिंग टीम आती है। वो फैक्ट फाइंडिंग टीम अपनी रिपोर्ट में जिस तरीके से उस घटना की भयावहता का जिक्र करती है, उसको आपको जाकर पढ़ना चाहिए। और वो और कुछ नहीं था, वो केवल और केवल एक ड्राई रन था। और उसके बाद से मुर्शिदाबाद में हर 5वें, 6ठे, 10वें महीने में आपको कोई ना कोई दंगे की कहानी नजर आ जाती है। गलत बोल रहा हूं? अब ये चुनाव आ रहा है, अभी टीएमसी वाले फिर करेंगे हिंदू मुस्लिम का दंगा, फिर कराएंगे। और बोलता है फिर जीजेपी ने कराया या आरएसएस ने करवाया होगा, यही बोलता है बस। यहीं से है, यहाँ से है, बेलडागा। बेलडंगा मोहल्ला से है हम। आपका बेलडागा तो बहुत जलता रहता है दादा। हाँ, जलता तो रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो हालात है ना, बहुत नाजुक है। क्योंकि यहाँ पर जो आप क्या कहते हैं उसको, जन सचेतनता की बोले, अवेयरनेस, जो अवेयरनेस है ना, वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता रहता है। जो पॉलिटिकल लीडर है टीएमसी का, जो यहाँ पर जो लीडर है ना, वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता रहता है। क्योंकि यहाँ पर संख्यालघु मुस्लिम यहाँ पर ज़्यादा है, तो उसको वो लोग क्या करते हैं, उसको मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो लोग जल जाता है। यहाँ पर होता है कि 16 जनवरी यहाँ पर हुआ था, एक झारखंड से एक जो बाहर काम करने जाता है, परिजाई श्रमिक, वो वहाँ पर वो उन्होंने सुसाइड किया था। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो आया, मिस इन्फॉर्मेशन आया, इसलिए बेलडांगा में वो लोग सरकारी जो माने गवर्नमेंट का जो संपत्ति है, गवर्नमेंट के जो प्रॉपर्टी है, वो लोग को तोड़फोड़ कर दिया। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना, क्या क्या तोड़ा फोड़ा? रेल लाइन पे वो लोग पथराव किया था, पथराव किया, और लाइन भी ब्लॉक कर दिया। ट्रेन ने आ जा नहीं सकते थे, एनएच ब्लॉक किया। ये थोड़ा आग लगाया, ये थोड़ा, हाँ, दुकान पर सर तोड़फोड़ किया। ये थोड़ा ठीक नहीं, दुकान पे भी तोड़फोड़? हाँ, तोड़फोड़ किया, ये ठीक नहीं है। इनके दुकानों को तोड़ा फोड़ा? वो जो रास्ता के साइड में जो दुकान थे, एनएच के पास में जो दुकान थे, उसे भी तोड़ा गया। पुलिस वहाँ खड़ा खड़ा देखते रह गए, 24 घंटे तक पुलिस देखते रह गए। ऐसे कांड हुआ यहाँ के, ऐसे आग जलते रहा, लोग की राहजानी चलते रहा, पुलिस खड़ा खड़ा देखते रह गया। अभी जो मीडिया के से हम देख रहे हैं, बोल रहे अगर हम 2 सीट भी हमें मिल जाए तो ममता जी हमको दामाद जैसे घर में ले जाते हैं, ऐसे दामाद की तरह ले जाएगा, अदर इज्जत मिल जाएगा, उसके सपोर्ट करेंगे। हुमायूं कबीर बोलता है। हुमायूं कबीर सोशल मीडिया में सब देख रहा है, मैं इस दोपहर को देख रहा था, बोला अगर मुझे 2 सीट मिलेगा तो मैं दीदी के पास जाके सपोर्ट करूँगी। दोनों एक ही हैं? दोनों एक ही है। हुमायूं कबीर ने तो खुलेआम धमकी ही दे डाली। तो क्या दीदी के जो कार्यकर्ता, वोटर, जैसे आप लोग हिंदू हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना टीएमसी के हिंदू नेता नहीं होंगे? टीएमसी में तो बहुत सारे हिंदू नेता है ना, तो आप लोग जाके बोलते नहीं है कि ये खुलेआम हिंदुओं को मारने की धमकी दे रहे हैं? तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? उनका जो सांसद बनने वाला होता है वो वादा कर देता है कि कब्रिस्तान को दुर्गा पंडाल तक लेके आ जाएंगे, इस तरीके का बयानबाजी कर देता है। तुम टीएमसी में होके हमारे लिए बात क्यों नहीं बोलते? आप लोग पूछते नहीं है कि टीएमसी के लोग? देखिए, जो लोग यहाँ पर टीएमसी करता है ना, आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि टीएमसी कोई आइडियल के लिए नहीं करता है। ये लोग माल कमाने के लिए करते हैं, मैं पैसा, ये पैसे के लिए कुछ भी करेगा।
ये लोग टीएमसी का जो लोग है ना, ये कोई आइडियल मेरे चोर चोट्टा लोग है ये सब, ठीक है। वो कोई मतलब नहीं है हम हिंदू है कि मुस्लिम है, ये कोई मतलब नहीं इसको एक ही बात पता है कि हम लोगों को पैसा चाहिए, पैसा ही सब कुछ है उसके लिए। 30% की बात हुमायूं कबीर कर रहे थे, उसमें तो वो टीएमसी वाले भी थे ना, उनको भी मारता ना वो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे उन लोगों को जो टीएमसी में जो हमारा हिंदू भाई लोग हैं उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो प्रोटेस्ट करता। वो अगर जब वो धमकी दे रहा है तो वो ममता बनर्जी को भी धमकी दे रहा है ना एक तरीके से, कि ममता बनर्जी भी तो हिंदू है ना, उनको भी धमकी दे दिया ना एक तरीके से कि भैया तुमको भी मार के भागीरथी में डाल देंगे। अभिषेक बनर्जी को भी धमकी दे दिया ना। जो हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया गया है, अभी किया गया है, जब नया पार्टी लॉन्च किया, जो बाबरी मस्जिद की बात की गई तब सस्पेंड किया गया। जब उसी टाइम जब बोला था कि आधा घंटा के अंदर 30% को भागीरथी में पानी में बहा दूंगा, उस टाइम सस्पेंड क्यों नहीं किया? डर लगता है क्या आप लोगों को? नहीं, आप लोग बात नहीं करेंगे? डर लग रहा है। क्या हालात है दादा हिंदुओं के यहाँ पे? किस तरीके से जो दंगे होते हैं उसमें आप लोग अपनी सुरक्षा करते हैं? এখানে হিন্দুরা একটু মানে হিন্দু সনাতনীরা অ্যাকচুয়ালি নরম ধরনের মানুষ। এই যে আতঙ্ক মুসলিম একটা যে সম্প্রদায় আছে, একটা পার্সেন্টেজ এদের ভয়ে ভীতু এবং সুস্থ স্বাভাবিকভাবে সনাতনীরা বাঁচতে চায়। তো এই যে বেলডাঙ্গার ঘটনা, এই ঘটনা একবার নয় বেশ কয়েকবারই আমরা দেখছি। যেটা আমরা চাই না, এখানকার আমরা হিন্দুরা ভীতু, আমরা চাই এটার নিরপেক্ষভাবে একটা সরকারি পদক্ষেপ নিয়ে যাতে সকলে সুস্থভাবে, হিন্দু মুসলমান সবাই সুস্থভাবে পরিবেশ বজায় রেখে চলাফেরা করতে পারে, এটাই আমাদের ধারণা এবং আমরা এটাই বিশ্বাস করি। दादा नाम आपका? प्रभात घोष। प्रभात घोष जी। क्या मतलब कैसा माहौल है आप लोगों के यहाँ? माहौल तो गर्म माहौल। गर्म माहौल क्यों गर्म है माहौल? बहुत प्रॉब्लम है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करेगा तो हमको कोई केस में फंसा देगा, ये टीएमसी के लोग फंसा देगा। बात यही बात है भैया। कुछ भी बोलिएगा तो टीएमसी के लोग। हाँ एकदम बिल्कुल फंसा देगा। तो एक तरफ तो एक पक्ष को आपने सड़कों पर आकर पत्थरबाजी करने की, केंद्र सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की खुली छूट दे दी, पुलिस द्वारा किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, गिरफ्तारियां भी एनआईए को करनी पड़ती है। और दूसरी तरफ एक पक्ष अगर कोई बात कहेगा तो उसे टीएमसी के लोग किसी भी केस में फंसा देंगे। यहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, यहाँ हिंदू ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे में ये जगह एक नया कश्मीर बन जाए जिसकी ओर ये अग्रसर है। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पे बंगाली हिंदुओं का जेनोसाइड शुरू हो जाए, उससे पहले सचेत होने की आवश्यकता है। वरना वो दिन दूर नहीं कि जिस तरीके से कश्मीर को शांत करने के लिए हज़ारों करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए, मिलिट्री को डिप्लॉय किया गया, आपको बंगाल के इस हिस्से में भी मिलिट्री पैरामिलिट्री को डिप्लॉय करना पड़ेगा और इसे भी सेंसिटिव जोन कहा जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरे के पीछे है विक्की, मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारी विशेष सीरीज सोनार बांग्ला।